यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। एट मोस्ट कॉन्सेप्ट, एट मोस्ट मतलब आप एटलीस्ट पता होगा आपको, एट मोस्ट। ठीक है, जैसे मैं एक दुकान गया तो मुझे वहाँ पे बोला गया, मुझे पहले एक जोड़ी कपड़ा पसंद आया। ठीक है, तो मेरे घर में बोले कि आपको लेना है तो लो, नहीं तो इसको छोड़ दो। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अन अकेडमी के एक सर हैं, मनीष सर, तो मतलब उन्हीं का ही कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहाँ पे इसको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ना, मतलब आई थिंक एग्ज़ाम के टाइम पे मतलब बोलते हैं ना, टीचर से ज़्यादा अपने मतलब दोस्त लोग एक्चुअली अच्छे से पढ़ाते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये मनीष सर का ही एक्चुअली कंटेंट है, ये क्वेश्चन भी है और ये एग्जाम्पल भी है। हाँ, तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, अच्छा मैं यहाँ बोल रहा था ना कि दुकान में गया, दुकान में जब गया तो मुझे बोला गया मुझे एक जोड़ी कपड़ा पसंद आया। तो मैं बोला नहीं नहीं, मुझे और भी एक चाहिए। तो घर वाले बोले भाई देख, सीधी बात, तेरे को एक लेना है तो ले, नहीं तो घर वापस चल। तो मैं क्या देखा भाई, एक जोड़ी भी अगर कपड़ा मैं ना लाऊं तो मुझे पूरा का पूरा लॉस में जाना पड़ेगा। तो खैर वैसा एक्चुअली हमारे घर में होता नहीं। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या है देखो, रेड बॉल है दो, ब्लू बॉल है चार, व्हाइट बॉल है दो, ब्लैक बॉल है, अच्छा बीएल मतलब मैं यहाँ पे ब्लैक शॉर्ट कोड में लिख रहा हूँ, ठीक, कॉन्सेप्ट हमारा मेन चीज है। ब्लैक बॉल है चार। क्वेश्चन में बोला है तुमको टोटल चार बॉल निकालना है, ये बक्से से टोटल तुमको चार बॉल निकालना है। और चार बॉल जो निकालोगे ना, उसमें दो बॉल तो भाई ब्लैक होनी चाहिए। ठीक, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो बॉल हो सकता है, दो से आगे जा ही नहीं सकता। भले दो से कम कर दो, भले दो से कम कर दो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दो ब्लैक ही तुम ले सकते हो। जो चार ठो से तुम बॉल लोगे, चार ठो गोला गोला, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तुम दो ब्लैक ले सकते हो। अगर तीन को गए ना तो मार के फेंक दिए जाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा दो ले सकते हो, तो कम से कम कुछ भी नहीं ले सकते, कम से कम एक भी ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या बोल रहा है देखो, ज्यादा से ज्यादा लिख देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा हम कितना बॉल ब्लैक बॉल निकाल सकते हैं ना, दो ब्लैक बॉल निकाल सकते हैं। बॉल के लिए मैं ऐसे अंडा बना दे रहा हूँ, नहीं चलो ऐसे नहीं बनाते, दो ब्लैक बॉल निकाल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, मैं जीरो भी निकाल सकता हूँ, एक भी निकाल सकता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा दो निकाल सकता हूँ। ठीक है, बी एल, सब बी एल है, बिल्लू नहीं है, बी एल। ओके, तो इतना भी हो सकता है कि नहीं? हाँ भाई जरूर हो सकता है। चलो यहाँ पे फिर करते हैं। अच्छा, टोटल में यहाँ पे हमारे पास कितना है देखो, टोटल बॉल कितना है, टोटल बॉल है 12। पहले तो नीचे लिख दो भाई 12। टोटल में कितना बॉल निकालना है हमको एक बक्से से ना, चार बॉल उसमें से चूज करना है। देखो 12 बॉल से चार बॉल तुम चूज की, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो ये सी का मतलब, ठीक है, सी का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन मैं इसको कैसे याद रखा हूँ, चूज, चूज के केस में आ रहा है देखो, तो सी से चूज, सी से चूज। ठीक है, तो सी से चूज, यानी कि अब हम देखो, जब जीरो बॉल तुमको निकालना हो, जब जीरो बॉल निकालना हो तो क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है देखो, जीरो ब्लैक बॉल, मतलब कोई सा भी ब्लैक बॉल हम नहीं लेने वाले। मतलब जो बॉक्से में से उठाएंगे, जो गोला गोला, मतलब जो बॉल उठाएंगे उसमें से कोई भी ब्लैक बॉल नहीं होगा। यही तो मतलब है जीरो बॉल का, कोई भी ब्लैक बॉल नहीं होगा। यानी कि 2 4 6 2 8, बाकी रेड और ब्लू और व्हाइट हो सकते हैं, हो सकते हैं भाई, बराबर हो सकते हैं। तो इन 8 बॉल में से चूज करना है हमको चार। क्यों बोला है ना भाई, चार चूज करने को है। एंड हमेशा याद रखना, एंड के लिए लिखा जाता है प्लस, आइदर और के लिए लिखा जाता है क्या, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, नहीं नहीं नहीं, ओके मैं थोड़ा एक्चुअली गलत हो गया। देखो ऐसा नहीं होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ना तुम्हें कंफ्यूजन हो ना मुझे कंफ्यूजन हो। जब बात आती है एंड पे
तब हम करते हैं, जब बात आती है एंड पे तब हम करते हैं मल्टीप्लाई, जब बात आती है और पे तब हम करते हैं प्लस। तो यहाँ पे वही हम लोग बताने वाले हैं, या तो एक बार में तुम सारा का सारा रेड ब्लू व्हाइट निकाल लो, उसमें से 0 ब्लैक रहेंगे, मतलब एक भी ब्लैक नहीं रहेगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना बन जाएगा हमारा, 8 बॉल में से चूज करोगे 4। क्वेश्चन में भाई बोला है कि 4 बॉल तुमको ड्रॉ करना है, या तो ये कर सकते हो, या और प्लस एक ब्लैक बॉल का एक्चुअली कितना प्रोबेबिलिटी आएगा, देखो तुमको एक ब्लैक बॉल चूज करना है। ब्लैक टोटल है कितने पास तुम्हारे, 4 ठो ब्लैक है, 4 ब्लैक में से एक चूज करना है। अच्छा देखो एक बात सुनो, टोटल यहां पे 4 ब्लैक बॉल है, उसमें से एक अगर तुम ब्लैक चूज कर दिए, बाकी जो तीनों रहे वो दूसरे कलर के हो जाएंगे, बाकी जो तीनों रहे वो दूसरे कलर के हो जाएंगे। एंड एंड अच्छे से ध्यान देना, मैं कहां पे एंड और बोल रहा हूं। या तो तुम 0 ब्लैक बॉल यानी कि ये वाला खरीद सकते हो, मतलब उठा सकते हो, या फिर एक ब्लैक बॉल उठा सकते हो, मतलब 4 में से एक तुम उठा लिए, ठीक, बाकी 4 में से एक तुम उठा लिए क्या, ब्लैक, तो बाकी तो दूसरे कलर का निकालोगे तुम। बाकी जो कलर हैं रेड ब्लू व्हाइट मिलके टोटल कितने हैं, 8 हैं, उनमें से और बाकी के 3 उठाओगे। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और एक बार देखो, ये 2 ब्लैक बॉल का भी वैसे निकालेंगे, अगर ये 4 गोला में से 2 ब्लैक का हो जाए, बाकी 2 किसका होगा, बाकी 2 जो ब्लैक कलर के नहीं होंगे। ब्लैक कलर है कितने तुम्हारे पास, ब्लैक कलर है 4 तो 4 में से तुम कितना चूज करोगे, ब्लैक को 2, साथ ही साथ बाकी जो बच गए 8 कलर, मतलब दूसरे कलर के जो 8 बॉल हैं उसमें से और 2 ले लोगे तुम, है कि नहीं। इन सभी को अभी तुम क्या करोगे, ऐड करो, इसको जो है बनाओ, फिर तुम्हारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। ओके, अब इसी में देखो एटमोस्ट वाला हम कर रहे हैं ना, अभी हमारा गया था एटमोस्ट 2 बॉल वाला, ठीक। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में एटमोस्ट 3 पूछ देता, एटमोस्ट 3 मतलब यहां पे 2 ना होके यहां पे एटमोस्ट 3 ब्लैक बॉल, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 ला सकते हो, और तो और नहीं ला सकते, 3 के ऊपर ब्लैक बॉल तो तुम उठा ही नहीं सकते, 3 से भले चाहे कितने कम ले लो। अगर एटलीस्ट 3 ब्लैक बॉल बोलता तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी आता, एक 0 वाला आता, एक 1 वाला आता, एक 2 वाला आता, एक 3 वाला आता, बराबर। और टोटल में हमको लाना कितना है, 4 तो लाना है, 4 लाना है, मतलब हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, 4 है, टोटल पॉसिबिलिटी 4 है, उसमें से तुमको ज्यादा से ज्यादा 3 लेना है, ज्यादा से ज्यादा 3 लेना है। देखो ऐसा नहीं कि एटमोस्ट 2 में जैसा कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करके किए वैसा नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा ना। अगर इसमें हमारा और आसानी से हो जा रहा है तो इसी को भी देख लो, एटमोस्ट 2 एटमोस्ट 3, एटमोस्ट 3 बोला है और यहां पे बोला है कि 4 बॉल तुमको टोटल में निकालना है, और एटमोस्ट कितना है भाई, 3 है। अगर हम इतना लाएंगे और हमको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होता है ना, 1 होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है, तुम एक दुकान के पास गए, दुकान को बोले कि भाई मुझे 10 किलो राशन दे दो, लेकिन वो दुकान के पास टोटल में था ही इतना राशन, तो तुमको 10 किलो पूरा दे दिया, तो और मतलब उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1 हो गया, है कि नहीं। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, चांसेस है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, यहां पे वैल्यू आ गया 1, तो 1 से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ये 4 वाला प्रोबेबिलिटी का वैल्यू यहां पे माइनस करेंगे, 4 वाला, ठीक, मतलब 4, 4 में से 4 निकाल लोगे, आउट ऑफ 12 C4, ये हो गया आंसर। ये हो गया एटमोस्ट 3 वाला। और एटमोस्ट 2 वाला तो पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले की